अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के, मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट में चल क्या रहा है। सो गाइस, अगर आप ओवरऑल मार्केट को इस टाइम देखते हो तो ओवरऑल मार्केट एक बार फिर से हमें यहाँ पर करेक्शन करते हुए नजर आ रही है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,08,300 के ऊपर। वैसे तो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस वीक में मार्केट हमें अच्छे लेवल के ऊपर फॉर्म करते हुए नजर आएगी। क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि आज से 2-3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट थी जिसमें उसने बोला था कि 9 जुलाई वाले दिन जो उसने टैरिफ के ऊपर पॉज़ लगाया हुआ था उसको डिले करके 1 अगस्त तक लेके जाएगा। तो है तो वो एक बुलिश न्यूज़ थी, मार्केट थोड़ी हमें अच्छे लेवल के ऊपर रिएक्ट करती हुई भी नज़र आई। लेकिन आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप कभी भी एक स्टेटमेंट पे नहीं खड़ा होता। तो उसने किया क्या वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैंने आज से तकरीबन 10 से 11 दिन पहले ही आपको अपडेट दे दी थी। रिमाइंड करवा दिया था कि मंथ ऑफ जुलाई में आपने बड़े ध्यान से पोजीशंस ओपन करनी है, क्योंकि टैरिफ तो लगना ही लगना है। वो लगाएगा ही लगाएगा। उसका पहला मकसद क्या था? जो उसका बिग ब्यूटीफुल बिल है उसको पास करवाना। उसके बाद फिर इसने टैरिफ के ऊपर चढ़ जाना, तो वही हुआ। तो टैरिफ इसने कल लगा दिए। किन-किन कंट्रीज़ के ऊपर लगाया, कितना लगाया उसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन पिछले 3-4 दिन में डेवलपमेंट क्या-क्या हुई है और क्या-क्या हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि पिछले 3 दिन से मैंने आपको कोई भी मार्केट की अपडेट नहीं दी। अच्छा, हुआ क्या है वो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। 6 जुलाई वाले दिन भाई एलन मस्क ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो अपनी अमेरिका पार्टी बनाने चाह रहे हैं। 4 जुलाई वाले दिन ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है वो पास हुआ और उसके 2 दिन के बाद यहाँ पर एलन मस्क ने अपने यहाँ पर एक ट्वीट कर दिया कि वो अपनी पार्टी बनाने चाह रहे हैं। तो जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर हमें प्रेशर देखने को मिला। उसके कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पर हमें जो अमेरिका के वज़ीर ख़ज़ाना है उन्होंने बोला कि एलन मस्क कोई पॉपुलर नहीं है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, पॉपुलर नहीं है पॉलिटिक्स में, तो उसको अपने बिज़नेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस चक्करों में मत पड़े, फ़ायदा नहीं होगा उसको। उसके अलावा और भी बहुत कुछ चला। ये देख सकते हो ये वाली ये स्टेटमेंट, न्यू ट्रेड डील्स ओनली हैव बीन, ये देख लो, अदर कंट्री के साथ 1 अगस्त को। मतलब ओवरऑल यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो पॉज़ है 1 अगस्त तक हो गया। मतलब रूमर्स ने ऐसे ही फैला दिया हुआ था मार्केट में। ये 1 अगस्त का इसने बोल दिया था। लेकिन हुआ क्या ये देखो ज़रा, अभी आगे बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना जो एलन मस्क है उससे पूछा गया, जब इसने यहाँ पर एक ट्वीट किया द अमेरिका पार्टी इज़ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक पर्सन ने उससे पूछा विल अमेरिका पार्टी एम्ब्रेस बिटकॉइन? तो उसने बोला फियाट इज़ होपलेस, सो येस। मतलब वो बिटकॉइन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन फियाट उसकी नज़र में बेकार है। तो ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर एक और स्टेटमेंट अपनी दी, जो अमेरिका के खिलाफ कंट्रीज हैं उनके ऊपर एडिशनल वो 10% टैरिफ लगाएगा। जो टैरिफ तो चल रहा है या जो लगाया हुआ उसने, उसके अलावा 10% और टैरिफ लगाएगा। तो मुझे पहले ही पता था इसने ऐसी गेम डालनी है। और सीजी यहाँ पर क्या बोल रहा है? सीजी बोल रहा है कि अगर आपको बहुत जल्द अमीर होना है ना तो क्रिप्टो से दूर रहो, क्रिप्टो को टच करने की जरूरत नहीं है। 15 घंटे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया था कि वो कुछ न्यू ट्रेड डील्स जो है वो अनाउंस करने चाह रहे हैं। तो अनाउंस क्या किया? बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शायद कंप्रोमाइज करेगा। ये कंप्रोमाइज करने वाला बंदा नहीं है। इसने अनाउंस कर दिया भाई 25% टैरिफ लगाएगा जापान के ऊपर और 25% साउथ कोरिया के ऊपर। मतलब दोनों कंट्रीज के ऊपर उसने 25% लगा दिए, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला। और इसके अलावा यहाँ पर इसने 30% टैरिफ उसने साउथ अफ्रीका के ऊपर भी लगाया है और फिर उसके बाद 25% जो है वो मलेशिया और ये कजाकिस्तान के ऊपर भी लगा दिया। ये भी कल की बात है, 12 घंटे पहले। ये भी कल उसने लगा दिया टैरिफ। मतलब पहले लगाया यहाँ पर साउथ कोरिया और जापान के ऊपर, उसके बाद। हालाँकि ये हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 1 अगस्त तक लेके जाएगा। ये 1 अगस्त तक लेके नहीं गया। उससे पहले इसने टैरिफ लगाने स्टार्ट कर दिया। और उसके कुछ ही घंटों के बाद उसने फिर अनाउंस किया कि इन कंट्रीज़ के ऊपर इतना-इतना टैरिफ लगेगा। तो इसने 1 अगस्त को क्या ट्रेड डील करनी थी? मतलब वही है ना, मतलब कहा इसने कुछ, किया कुछ। तो सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो यार इन दिनों में मार्केट के ऊपर प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा, मार्केट ओवरऑल अच्छी रहेगी। लेकिन उसने पहले ये गेम डाल दी। 9 जुलाई से पहले ये गेम डाल दी उसने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश, कंबोडिया, इन सारी कंट्रीज़ के ऊपर उसने इतना-इतना टैरिफ जो है वो बोल दिया कि ये इतना-इतना फॉलो करेंगे। और यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो 10% टैरिफ की अभी तक सुनने में यही आ रहा है कि इनके साथ डील हुई है। तो इसी वजह से वो मार्केट के ऊपर हमें प्रेशर देखने को मिला और कोई वजह नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, अब मार्केट उसको ऑब्जर्व कर जाएगी, क्योंकि मार्केट को भी पता चल गया कि ये टैरिफ की कहानी क्या है। और ये अभी कुछ दिन ऐसी मार्केट के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा कुछ दिन। लेकिन
मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ कि 10 जुलाई के बाद आहिस्ता-आहिस्ता मार्केट हमें अच्छे लेवल के ऊपर पंप करना स्टार्ट होती हुई नज़र आएगी। एकदम से नहीं करेगी, थोड़ा पंप डंप देखने को मिलेगा और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब तक आप डाउन ट्रेंड में है ना मार्केट के, तब तक मार्केट आपको ऐसे ही बिहेव करती हुई नज़र आएगी। और इसके अलावा क्या चल रहा है मार्केट में, आज एफएमसी मीटिंग के मिनट्स रिलीज़ होंगे। ये 3 हफ्तों के बाद जो है ये मीटिंग के मिनट्स रिलीज़ होते हैं और इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस होती हैं और समझ लो कि ये जो मीटिंग मिनट्स होते हैं ये सिर्फ़ इसलिए होते हैं कि ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर फेड क्या फ्यूचर में सोच रहा है। तो वही बातें होंगी, यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर बात होगी, टैरिफ्स को लेकर बात होगी, इकोनॉमी को लेकर बात होगी, हो सकता है बिल के ऊपर भी बात हो सकता है कर्ज़े के ऊपर भी बात हो और यहाँ पर रेट कट को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा बात होगी क्योंकि मंथ ऑफ सितंबर में ज़्यादातर यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 बीपीएस कट लग सकता है और कईयों ने तो कहा है कि 2 बार भी कट हो सकता है। तो देखो ऐसा होता है कि नहीं होता। और जेरम पॉल का क्या बना, अभी तक तो आपको पता ही है वो पेंडिंग है। तो फिर से अगर आज इसकी स्टेटमेंट अगेंस्ट आई, तो फिर ट्रम्प शुरू हो जाएगा इसके खिलाफ। मतलब फिर से पीछे पड़ जाएगा। तो फिर ज़्यादा चांसेस हो जाएँगे कि जेरम पॉल जो है मंथ ऑफ जुलाई या अगस्त के मिड में फ़ारिग हो सकता है। क्योंकि उसने फिर से अगर इनके अगेंस्ट इसने स्टेटमेंट दी जो ये चाहते हैं उसके अगेंस्ट आई, तो फिर ऐसा कुछ कर सकता है। तो चलो अब देखते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर किस तरफ मूव कर रही है। लेकिन अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स देखते हो, तो मार्केट के सेंटिमेंट अभी भी स्टिल ग्रीड ज़ोन में है। खैर बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,08,260 के ऊपर और इस वीक का स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ। लास्ट वीक की तरह लास्ट वीक में भी हमें स्टार्टिंग में मार्केट एकदम से नीचे जाती हुई नज़र आई थी। यानी कि बीटीसी नीचे गया था 1 लाख ऑलमोस्ट तकरीबन 1,05,000 तक गया था। और इस वीक का जो स्टार्ट हुआ है वो ऑलमोस्ट तकरीबन इस वीक का जो लो लगा है वो 1 लाख तकरीबन 7,500 का और हाई लगा है 1,09,500 का। आई होप सो इस वीक में बीटीसी अपने प्रीवियस जो कैंडल है इसके हाई को ब्रेक कर दे और फिर चांसेस है कि ये अपने आल टाइम हाई को टच भी करेगा और आल टाइम हाई को टच करने के बाद छोटी सी रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ से पंप भी करेगा और जितनी को यहाँ पर इसने एक्यूमुलेशन कर ली हुई है ना, तो चांसेस भी हैं बीटीसी को ऊपर की तरफ जाना चाहिए क्योंकि लिक्विडेशन अगर आप देखो अपसाइड की तरफ अभी भी है। 12 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो तो अपसाइड के ऊपर लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगी। ये चार्ट अभी सही वर्क नहीं कर रहा लेकिन अपसाइड के ऊपर अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। आप जाके 1 वीक पे देख लो, 3 वीक्स का डाटा देख लो, 1 मंथ का देख लो, आपको ऊपर की तरफ लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। ये देख रहे हो काफ़ी लिक्विडिटी है और तगड़ी लिक्विडिटी है। नीचे भी है लेकिन ऊपर की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है। अगर आप यहाँ पर 1 वीक का चार्ट देखते हो तो 1 वीक के ऊपर भी आप देखो अपसाइड के ऊपर हमें काफ़ी लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। तो इस वजह से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर बीटीसी थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर सर्वाइव कर जाता है तो फिर चांसेस हैं कि अपसाइड की लिक्विडिटी लेने जा सकता है। और इसके अलावा अगर आप इसको देखते हो, मैं आपके साथ एक और चार्ट भी शेयर करना चाहूँगा। ये वो चार्ट है जो कि लास्ट में हमने एक्सपेक्ट किया था कि बीटीसी इस ब्लू लाइन को लास्ट में टच करेगा। ये लास्ट वीक में हमने एक्सपेक्ट किया था। तो उस वक़्त बीटीसी नीचे आया था, मैंने आपको बोला था ये ब्लैक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बीटीसी ने ये ब्लैक लाइन ब्रेक की तो फिर बीटीसी आपको 1,05,000 और अगर 1,05,000 भी ब्रेक डाउन कर गया, तो फिर ये दोबारा से 1,00,000, 1,000, $1,02,000 पे आता हुआ नज़र आएगा। तो जब तक इस ब्लैक लाइन से ऊपर है, तब तक समझो ये 1,07,000 से $1,10,000 के ज़ोन में ही रहेगा। और अगर इसने इस ब्लैक लाइन को ब्रेक कर दिया तो फिर बीटीसी नीचे आएगा। फिर उस हिसाब से आपको यहाँ पर अपनी पोज़ीशंस प्लान करने हैं। इथेरियम की बात करें तो देखो, इथेरियम इस टाइम जो है वो स्टिल अभी एक कंसोलिडेशन ज़ोन में है, तो उसके ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जबकि बीटीसी कल हमें $1,09,000 पे जाता हुआ नज़र आया था। कल $1,09,000 पे आपने देखा होगा, मतलब 7 जुलाई को 7 जुलाई को $1,09,000 पे गया था। तो बीटीसी को तो मज़ीद ऊपर जाना चाहिए था, नीचे क्यों आया? तो देखो अगर आप यहाँ पर सीएमई गैप देखो इसका, मैं क्योंकि आपको अपडेट नहीं दे पाया, अगर अपडेट दे पाता तो मैं आपको ज़रूर बताता कि ये सीएमई गैप जो है ना बीटीसी ने बनाया, ये फिलअप करने आएगा ये वाला। 1 घंटे पे देखो आप क्लियर आपको नज़र आएगा एक सीएमई का गैप बना हुआ है, ये वाला। ये सीएमई का गैप बना था, ये देखो ना 7 जुलाई को यहाँ पर था बीटीसी और उसके बाद नीचे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर एक सीएमई गैप बना था। तो बीटीसी ने इसको फिल तो करना था, तो बीटीसी ने इसको सीएमई गैप को फिलअप किया और अब ये इस लेवल से सपोर्ट लेके दोबारा से अपसाइड पे जा रहा है। ये एक बड़ी चीज़ है। अब यहाँ से इसको सपोर्ट मिली है और यहाँ से ये अपसाइड की तरफ जा रहा है और चांसेस भी हैं कि अब बीटीसी दोबारा से यहाँ से पंप भी कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी इस लेवल पे इसने ब्रेक कर दिया हुआ है। मतलब आप समझ लो
कि प्रीवियस जो इसने एक हाई बनाया उसको ब्रेक करने वाला है और यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक कर चुका हूँ। ये हाई ब्रेक हुआ तो चांसेस है दोबारा से बीटीसी अपसाइड पे जाएगा, तो इसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है। और रही बात यहाँ पर बीटीसी के डोमिनेंस को लेकर, तो बीटीसी की डोमिनेंस जो कि हमें पिछले कई दिनों से डंप करती हुई नजर आ रही थी, दोबारा से अपसाइड की तरफ मूव कर रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर वनडे चार्ट पे देखते हो तो सिनेरियो कुछ बेरिश ही दिखाई दे रहा है। सिनेरियो यहाँ पर बेरिश ही दिखाई दे रहा है, याद रखना बेरिश ही में दिखाई दे रहा है मुझे। बस इंपॉर्टेंट ये है कि बीटीसी की डोमिनेंस अपने इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो जाए, ये वाले लेवल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये वाला ब्लैक लाइन वाला लेवल, ये अगर ब्रेक कर देती है बीटीसी की डोमिनेंस तो चांसेस हैं बीटीसी डोमिनेंस नीचे गिरेगी। और बीटीसी की डोमिनेंस अगर नीचे गिरती है तो आर्ट्स कैन अच्छे पंप कर सकते हैं। तो देखो मैं आपके साथ एक और चार्ट शेयर करना चाहूँगा, ये वाला आर्ट 12 सीजन इंडेक्स का चार्ट। अगर आप ज़्यादा पीछे ना जाओ, 2024 का ही डाटा देख लो, सेम इस टाइम ऑलमोस्ट तकरीबन 60-70% ये मैच कर रहा है। लास्ट टाइम भी जब आर्ट सीजन देखने को मिल रहा था, मंथ ऑफ जून की बात है, उस वक़्त भी ये जो आर्ट का सीजन इंडेक्स का चार्ट है ना, एकदम से ऊपर की तरफ गया था, मंथ ऑफ जुलाई में गया था। फिर उसके बाद नहीं गया। डिफरेंस तो आ ही जाता है, आपको पता है हर साल में थोड़ा बहुत दिनों का डिफरेंस होता है। आप सिर्फ इसी चीज़ को फॉलो करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एक बार अपसाइड पे गया, फिर उसके बाद डाउन आया। फिर यहाँ पर काफ़ी हफ्तों तक कंसोलिडेशन करता रहा, फिर उसके बाद एकदम से पंप आया, फिर उसके बाद नीचे आया। अच्छा, अब ये देख रहे हो ना, ये वाली स्टेज यहाँ पर, ये मंथ ऑफ सितंबर के स्टार्ट में ऐसा हुआ था। अगर आप यहाँ पर देखो तो मंथ ऑफ जुलाई में ऐसा हो रहा है, सेम। पहले यहाँ पर देखो, इसने वहाँ पर जून में किया और इसने यहाँ पर मई में किया, 1 महीने का फ़र्क। यहाँ पर फिर उसने कंसोलिडेशन की, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन की। उसके बाद देखो एकदम से पंप किया, यहाँ पर भी एकदम से पंप किया, उसके बाद नीचे आया, यहाँ पर भी नीचे आया। अब उसके बाद देखो अगले कुछ दिनों के बाद अच्छा खासा ये आर्ट कॉइन सीजन इंडेक्स चार्ट जो अपसाइड पे गया, फिर छोटी सी करेक्शन आई, फिर उसके बाद अच्छा खासा पंप आया। तो इस बार भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ से ऐसा हो सकता है। अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखते हो, 2000 पीछे चले जाओ, 2020-21 का जब बुल रन हमें देखने को मिला था, उस वक़्त भी मार्केट ऐसे ही कर रही थी। मार्केट ऐसे ही मतलब कर रही थी। पहले नीचे की तरफ उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंसोलिडेशन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंसोलिडेशन हुई, यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन हुई, यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन हुई। उसके बाद जाके मार्केट ने अपने रंग दिखाए। तो अभी सेम समझ लो आप उसी सिनेरियो के पास हो, तो आप ये चीज़ को देखते हुए आपको अपना माइंड पॉजिटिव रखना चाहिए आर्ट्स पेन को लेकर। नो डाउट आर्ट्स का इस टाइम बहुत ज़्यादा बेरिश हुए पड़े हैं। दिल जो है वो मुतमिन नहीं हो रहा कि आर्ट्स सीज़न देखने को मिलेगा, आर्ट्स पेन पंप करेंगे, उस लेवल का पंप देखने को मिलेगा कि नहीं जो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करें। तो आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आई होप सो जो मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है वो आर्ट्स पेन के लिए अच्छे साबित होंगे। और बट आपको मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करना, 2x 3x से ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करना। मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई होप सो इतना तो पंप हमें देखने को मिलेगा। बाकी इंशाल्लाह रात के लाइव सेशन में हम बाकी की चीज़ें शेयर करेंगे। बाकी अगर आपको फ्री में बिंक अपना फ्यूचर सिग्नल्स चाहिए तो फिर बिंकेक्स एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बना लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके अलावा हमारी वीआईपी मेंटोरशिप जो है 1 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम एसएमसी, डीएसए, आईसीटी, प्राइस एक्शन सब कुछ हम आपको सिखाने वाले हैं। 30 डेज़ की ये मेंटोरशिप होगी जिसमें ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, ठीक है? और अगर आपको गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग करनी है तो कुछ ही मिनटों के बाद मैं लाइव आऊँगा। डेली बेसिस के ऊपर इंशाल्लाह हम लाइव करेंगे गोल्ड के ऊपर। 4 से 5 घंटे की हमारी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। तो गोल्ड के ऊपर भी आप ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।